डिबेट भले ही रोहतक रहते हो, आत्मिकता के साथ गांव में चाहते हैं, मेरे गांव में आप देख लिए तो ठीक है। ठीक है। कि जैसे आप दूध बेचने जाते हो डेयरी में, तो दूध में काम की चीज़ है फैट, डालते बता दे इतने % फैट है, उससे हिसाब से उसका दाम लगेगा। तो हल्दी में या जीरा में हर किसी चीज़ में 1-2 ही काम की चीज़ें होती हैं, ये उसकी वैल्यू बता दे और उसी के हिसाब से पैसा होता है। ये है इसमें का बेसिक फार्मूला। तो क्वेश्चन है तो बताइए आपका किसी का कोई, इस मशीन की कॉस्ट पूछ रहे हैं। हाँ, मशीन तो आप सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं, या एक टेस्ट के लिए 250 रुपया ऐसा आता है टेस्टिंग के लिए। 250 रुपये टेस्ट का। टेस्ट कराओगे 250 रुपये, और मशीन ही खरीदनी हो तो मैडम मशीन खरीदने के लिए 7 लाख 7.5 लाख ऐसा। ऑल स्पाइसेस यू कैन टेस्ट इन दिस। 1.25 लाख। नहीं 7 नहीं तो नहीं मशीन नहीं सुनिए इनका मॉडल अलग है। देखिए बात सुनिए, किसान को खरीद के क्या मतलब, वो रोज रोज एक हल्दी का थोड़ा टेस्ट करता रहेगा, है ना। तो ये मशीन नहीं तो ये मशीन किनके लिए है ना, जैसे एफपीओ है, अगर हल्दी का एफपीओ है ना, तो हल्दी का एफपीओ बहुत सारा हल्दी किसानों से प्रोक्योर करके बेचता है, तो वो उनके पास में एक मशीन रह सकता है कि किस किसान का कितना कर्क्यूमिन कंटेंट है, किस किसान का ओलियोरेजिन कंटेंट कितना है हल्दी का, वो एफपीओ के वहाँ पर उसका प्रोक्योरमेंट में उसका पैसा देने में, जो दबाज सर ने बोला, ये फायदा करता है। उसके अलावा मंडी में रखी जाती है ये मशीन, तो जैसे ये इरोड में काम करती है तमिलनाडु में, है ना, तो वहाँ पर मंडी में इन्होंने एक ऑफिस बना रखा है, तो वहाँ पर ये मशीन रखा रहता है। तो किसान जो है वो एक पर्ची निकलवाता है, जैसे दूध का पर्ची निकलवा रहे सर ने बताया, वैसे किसान पर्ची निकलवाता है, उस पर लिखा रहता है कितना कितना कर्क्यूमिन और ये सब क्या है, और फिर उसको जब भाव मंडी में ऑक्शन होती है ना, बोली लगती है, वहाँ पर वो लगा कर रखा जाता है कि अब ये सबसे अच्छी है तो इसका भाव ऊंचा लगेगा। तो ऐसा किसान, इस तरीके से किसान को ये फायदा दे रही है, ये इंडिविजुअल किसान के लिए मशीन नहीं है। हाँ, ये घर में यूज़ करने का नहीं है, घर में यूज़ करने का नहीं है। ये दाम आपको अच्छा दाम मिलना चाहिए, इसलिए वो मंडी में रखना है या एफपीओ में रखना है या कुछ मार्केट यार्ड में रखना है, ऐसा। हाँ, मार्केट यार्ड। थैंक यू। So Jaya Infotech is the next one. थैंक यू मैम। Thank you. हेलो, नमस्ते, मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है। मैं जय इन्फोटेक वीआरडी मोटर से हूँ। हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाते हैं जो 45 से 50 हॉर्स पावर की रेंज में रहते हैं। सो ये ट्रैक्टर के फ़ायदे ये हैं कि अभी जैसे डीजल ट्रैक्टर होता है, तो डीजल भरवाने के लिए आप एक तो टंकी लेके जाते हैं या पूरा ट्रैक्टर लेके जाते हैं, और वो बहुत दूर होता है, यहाँ से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर होता है। ये ट्रैक्टर आप अपने घर पे ही चार्ज कर सकते हैं, या आपके खेत में जो सोलार लगा हुआ है आप उससे भी चार्ज कर सकते हैं इस ट्रैक्टर को। ये एक चार्ज में 8 घंटे खेत पे चलता है, और चार्ज होने में ये 5 से 6 घंटे लगती है इसको। और इसके 3 फ़ायदे हैं कि इसमें जब जो वाइब्रेशन और जो इंजन का नॉइज़ आता है, आवाज़ आती है, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आती है। इसको आप आराम से 7-8 घंटे एक ही बार में चला सकते हैं, क्योंकि जो ट्रैक्टर ड्राइवर है वो 2-3 घंटे चलाता है, फिर थोड़ा रेस्ट लेता है, फिर चलाता है। तो आप इसको एक ही बार में 8 घंटे भी चलाएंगे तो आपको ज़्यादा थकान नहीं होगी। उसके बाद इसकी जो कॉस्ट आती है वो 10% आती है, जो नॉर्मल डीजल ट्रैक्टर के मेंटेनेंस और जो तेल का खर्चा होता है। तो ये जैसे डीजल ट्रैक्टर अगर 4 से 5 लाख ले रहा है, तो ये 40 से 50 हज़ार में पूरे साल चलेगा, और उसमें मेंटेनेंस भी इसका निकल जाता है। और उसके साथ ही आप जब ये ट्रैक्टर अपने खेत में यूज़ करते हैं, तो हर 15 से 16 घंटे में आपको एक कार्बन क्रेडिट मिलता है, जो क्रेडिट आप बड़ी कंपनियों को बेच सकते हैं, और हर कार्बन क्रेडिट का अलग अलग रेट होता है, जिससे किसान को एक और नया। सिद्धार्थ अभी वो बिक नहीं रहा है, तो ट्रैक्टर पे कॉन्सेंट्रेट। तो ये ट्रैक्टर आप अपने घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, एंड इसको आप डेली खेत में 7-8 घंटे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लंच टाइम में दोपहर में भी इसको चार्ज करते हैं, तो 2 से 3 घंटे में आपको 3 से 4 घंटे का ज़्यादा
चलाने का मौका मिलता है। आप कहाँ बना रहे हैं इसको, कहाँ यूज? ये ट्रैक्टर हम लोग गुजरात में बनाते हैं और अभी हमने इसको मूंगफली में, जीरा में, गेहूं में यूज़ कर चुका है। और ये ट्रैक्टर किस काम के लिए? ये ट्रैक्टर सारे जो 50 HP में इम्प्लीमेंट्स आते हैं, रोटावेटर, कल्टीवेटर, प्लाव, ये सारे अटैचमेंट इसमें लग जाते हैं। तो इसमें कोई भी आपको नया इम्प्लीमेंट या अटैचमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी कॉस्ट चालू होती है 10 लाख रुपए से। ये 4 व्हील ड्राइव है ट्रैक्टर, 50 हॉर्स पावर का। ये अगर इसका जो ट्रॉली खींचने का है वो कम नहीं, ये नहीं है, दूसरा ट्रैक्टर, बड़ा ट्रैक्टर है। बड़ा ट्रैक्टर। तो इसका जो हाइड्रोलिक है उससे आप 1 से 2 टन की कैपेसिटी है और ट्रॉली से आप इससे आराम से 8 से 10 टन खींच सकते हैं। 3-4 ट्राली खींच सकते हैं। चार्ज कर सकते हैं। हाँ, कितना टाइम लगता है? वो इस ट्रैक्टर से कंफ्यूज मत होना, बड़ा ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। बड़े की है। अपने ये दूसरी कंपनी का है, वो आकर बताएंगे। कितना चार्ज? ये वाला ट्रैक्टर दूसरी कंपनी का है, वो जब आएंगे तो उनसे पूछिएगा, इनका अलग है। ये अभी हम लोग गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। सो जो PM ट्रैक्टर योजना चलती है, हम उसके अंतर्गत इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उससे किसानों को सब्सिडाइज कॉस्ट मिलेगी इसकी। अप्रोक्सीमेट कितने का पड़ेगा? 10 लाख बता। सो सब्सिडाइज होने के बाद इसकी कॉस्ट आपको 3 से 4 लाख पड़ेगी। अभी क्या कॉस्ट है? अभी कॉस्ट इसकी 10 लाख है। पर अभी नहीं होगा, जब होगा। नहीं, लेकिन इसमें जो आपने रेंज बताई, आपकी तो रेंज है ना, तो आप ये बता सकते हो कि 35 का इतने में है, 50 का इतने में है, तो दोनों का तो किसान सोचेगा भी मुझे कौन सा लेना है। नहीं, हम लोग अभी 45 और 50 HP में ही कर रहे हैं। हाँ। चलिए ठीक है। बाकी के सवाल इंडिविजुअली भी आप इनसे ले सकते हैं। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है इसलिए आगे चलेंगे। अगला केप ग्रिप। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कबीर है। मैं कर्नाटक से बैंगलोर शहर से आया हूँ और हम स्मार्ट फार्म मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। स्मार्ट फार्म मॉनिटरिंग मतलब आपके खेत पे नज़र रखना और उसको कैसे क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, प्रबंधन करना, देखभाल कैसे करना। तो हम आपको उस डेटा कलेक्ट करके हम आपको बेटर सोल्यूशन देते हैं कि कैसे आपको पानी बचाना है, कैसे आपको किस टाइम पे क्या सोल्यूशन करना है। हम आपको प्रिवेंटिव केयर करना एडवाइस करते हैं। तो मैनेजमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, मॉनिटर करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। एक है इमेज और वीडियो को अपलोड करना। हमारा आके सेंसर बेस्ड है। हमारा प्रोडक्ट टोटल सोलर पावर्ड है, उसको हमें कुछ एक्सटर्नल पावर सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट को, आगे ये ब्लैक वाला जो टेबल है वहाँ पे। तो हमारे प्रोडक्ट को कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल सोलर पावर्ड है। और हमारे पास एक सेपरेट FIS करके एक सिस्टम है जो आपको एफिशिएंट सोल्यूशन देता है, फार्म इंटेलिजेंस सिस्टम करके। उसके अलावा हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसको हमने कैरोमाइन नाम दिया है। ये एक टाइप का स्टिकी ट्रैप है। इस पे हम कैरोमोन लूर इस्तेमाल करते हैं जो जी कैरोमोन लूर है जो मेल पेस्टिसाइड और मेल पेस्ट और फीमेल पेस्ट को अट्रैक्ट करता है। ये एक जैसी ओडोर देता है, स्मेल आती है। कीड़े पकड़ने के लिए ये जो पतंगे उड़ते हैं ना, ये लगा दो खेत में, यहाँ आके चिपक जाएंगे। तो इससे पेस्ट का पॉपुलेशन कम होता है। दवाई नहीं छिड़कनी पड़ेगी, यहाँ चिपक जाएंगे। केमिकल का यूसेज 0 हो जाता है आपके फार्म में पेस्टिसाइड को लेकर। कितने लगाने पड़ते हैं वो? 1 एकड़ पे 25 शीट्स। डिपेंड करता है क्रॉप कौन सी है, तो कौन सी क्रॉप में आपने? हमने अभी इसको टमाटो और ब्रिंजॉल, लेडीज फिंगर और चिली पे इस्तेमाल किया है। और इसको हमने ट्रायल भी किया है हमारे गार्डन पे। तो ये आप स्टोरेज एरिया पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे आफ्टर हार्वेस्टिंग आप स्टोर करते हो अपने। कीट पतंग पकड़ने हो वहीं पे इस्तेमाल करें। जैसे अमरूद का पेड़ है, अमरूद का पेड़ पे मेन समस्या कीड़े पड़ने की। या कुछ सवाल है? कॉस्ट इसका 25 शीट्स का 360 है, 10 शीट्स का 290 है। और इसके 2 वेरिएंट है। जी
29 रुपीज़ का एक शीट पड़ता है। आपको 1 एकड़ के लिए 25 शीट खरीदने पड़ते हैं, उसका 360 रुपीज़ प्राइस है। 45 डेज 45 डेज आपको क्रॉप साइकिल में 2 बार इसको चेंज करना पड़ेगा, बस इतना ही जी। थैंक यू। नेक्स्ट इज कीरत बायोटेक। जैसे अमरूद का पेड़ है, उस पे एक लगा दो तो सारे कीड़े इसकी तरफ आ जाएंगे और उसमें फिर फल खराब नहीं होगा। अगर कीड़े रस चूसने वाले, कई बार हमारा कुछ है ना बोरर वगैरह हैं जो फ्रूट के फल के अंदर घुस जाते हैं, तो उनके कुछ आ सकते हैं। लेकिन इसमें जो जिन्होंने दिया है फ्रूट फ्लाई एफिड, जैसिड, लीफ माइनर, ब्लू ट्रिप्स, फ्रूट फ्लाई, लीफ हॉपर, इसमें वही अधिकतर हैं जो आपके रस चूसने वाले हैं। लेकिन रस चूसने वाले बहुत सारे कीड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं, साथ साथ में जो विषाणु रोग हैं उनको फैलाते हैं। इसमें मुख्यतः टमाटर है, मिर्ची है, शिमला मिर्च है, इनमें बहुत नुकसान करते हैं। तो अगर ये अच्छा काम करे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप देख सकते हो। मेरा नाम प्रमिला चौधरी और डायरेक्टर मनीष चौधरी, हम दोनों डायरेक्टर हैं कीरत बायोटेक कंपनी से। हम बहुत दूर नॉर्थ ईस्ट से आए हैं आप लोग को मिलने के लिए, और असम से आए हैं और थैंक यू। सो हम बेसिकली एक हम प्लांट में काम कर रहे हैं, एक तो नहीं, काफ़ी बहुत प्लांट्स में काम कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर प्लांट है जो हमारा पुश्ता पुरखा ने बहुत सालों से चला कर आया है। बट क्या होता है और ये हमारा ये लोकल जब कुछ बीमार शिमार होता है उसमें चलाते हैं। और बट ये जो बहुत बड़ा मेडिसिन मैंने ये दवा बनाने जो कंपनीज होता है, उन लोग ने आदमी भेजते हमारा जंगल से उठा कर अभी सब ख़त्म हो गया। अभी हम यही प्लांट हमारा जो किसान लोग हैं उनको हम उन लोग के साथ हम मिलकर अब हम उन लोग का खेती में हम अभी उपजा रहे हैं। और ये प्लांट से हम क्या कर रहे हैं कि जब हम उपजाते हैं तो ये जो अब ख़त्म हो गया है वो कंजर्व होता है। तो अभी सेकेंडली उन लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और ये प्लांट का जो जड़ होता है उससे हम अभी तेल निकाल रहे हैं, और वो तेल का 2-3 एप्लीकेशंस है। एक तो वो दवा बनाते हैं जो घुटना का बीमार होता है, ये सुगंध मंत्री बोलता है, साइंटिफिक नेम होमोलोमाना एरोमेटिका है। सो उसका घुटने का जो बीमार होता है, आर्थराइटिस बोलता है ना, सो आर्थराइटिस के लिए उसका तेल बनाता है, उसका दवा बनाता है। जब आपका पेट में कुछ ये प्रॉब्लम होता है, पेट का वो कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए भी चलाता है। स्किन का जो इन्फेक्शंस है उसके लिए, और ये परफ्यूम होता है ना, ये जो सेंट वगैरह, हाँ, उसके लिए भी वो लोग चलाकर वो सेंट बनाता है, क्रीम वगैरह में चलाता है। तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है। तो ये पर्टिकुलर प्लांट में हम काम कर रहे हैं। अभी हम ये प्लांट अरुणाचल, असम में हम और नागालैंड में हम ग्रो कर रहे हैं। तो अभी इस बगैर भी हम बहुत सारा प्लान में काम कर रहे हैं, बट इस प्रोजेक्ट के लिए हम पर्टिकुलर ये प्लान में काम कर रहे हैं। काश आप लोग भी लगा सकते हैं, बट ये सिर्फ हमारा नॉर्थ ईस्ट में होता है। थैंक यू। Thank you so much. So next is Lian Ikonosh. So next is Lian Ikonosh, and then after Nutrio, Matrubhumi, and then Nutrio, then Renzu. लंच ब्रेक करवा हेलो हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सबको राम राम। मैं आशीर्वाद प्रतिकानंद और ये मेरी वाइफ अंकिता पंडित, हम लोग उड़ीसा से आए हुए हैं। और हम लोग इस बारे में डिस्कशन करने आए हैं कि आज के डेट पे पेरेंट्स को एक्चुअली बच्चों को खिलाना क्या चाहिए, और हम लोग का जो प्रोडक्ट है उसी के ऊपर बेस्ड है। मैं पहले जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने जन पेरेंट्स अवेलेबल हैं। आप पहले एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं क्या? थैंक यू। सो ये प्रोडक्ट जो है पूरा आपके लिए ही है। तो अभी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारा बेसिकली काम यही है कि हम लोग 6 महीने से लेके ऊपर के बच्चों सबके लिए हम लोग खाना बनाते हैं बेसिकली, जो पैकेज फूड आता है। तो अभी क्या हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है उसमें शुगर बहुत ज़्यादा रहता है, एडिटिव्स बहुत ज़्यादा रहता है, प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी अगर आप बच्चों को यही सब खिलाओगे
और 6 साल 7 साल 10 साल के बाद जब हम लोग प्री डायबिटिक स्टेज में पहुंच जाते हैं तो बच्चों को लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास बोलते हैं कि हमारा बच्चा देखो प्री डायबिटिक हो गया। तो उसका जो सॉल्यूशन है ना, हमको बहुत इनिशियल स्टेज में ही उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। हम लोग उसको ज्वार, बाजरा, मिलेट, इन सब से खाना बना रहे हैं बच्चों के लिए बेसिकली। और हम लोग जिस प्रोसेस से बना रहे हैं उसको पॉपिंग बोलते हैं। जैसे बहुत पहले हमारे पूर्वजों कैसे खाना बनाते थे, जैसे फुटा देते थे, कोई भी ग्रेन होता था तो फुटाते थे उसको, फिर उसको ग्राइंड करते थे, फिर बच्चों को देते थे, तो बहुत हेल्दी रहता था। लेकिन आजकल ऐसे नहीं किया जाता है। एक कॉम्पोनेंट जो सारे बड़ी बड़ी कंपनी यूज़ करती है, मैं नाम भी ले लूँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेरेलैक हो गया, जर्बर हो गया, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करते हैं उसको मैल्टोडेक्स्ट्रिन बोला जाता है। आप लोग याद रखिए, उसको मैल्टोडेक्स्ट्रिन बोला जाता है। और उसका जो मिठास का जो क्वांटिटी है उसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो अगर आपका कोई भी फूड का अगर मिठास चेक करना है तो आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पैरामीटर्स उसको चेक कर सकते हैं। तो हम लोग जो नॉर्मल चीनी खाते हैं, जो चाय में चीनी मिलाते हैं, उसका GI इंडेक्स में एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि कितना मीठा हम बच्चों को खिला रहे हैं। तो जो चीनी जो पीते हैं, खाते हैं चाय में, उसका GI इंडेक्स होता है 50। लेकिन वो जो मैल्टोडेक्स्ट्रिन जो ऐड होता है बेबी फूड में, उसका GI इंडेक्स होता है 165। तो 100 गुना ज़्यादा आप उसको मिठास खिला रहे हो। तो बच्चों को आप 6 महीने से अगर मिठास खिलाते जाएंगे ऑब्वियसली 3-4 साल के बाद बच्चा प्री डायबिटिक हो जाएगा। तो हमारा ये मुहिम है कि हम बस एक बेबी फूड प्रोसेसिंग कंपनी नहीं है, हम लोग एक सोसाइटी को वैल्यूएशन करके देना चाहते हैं कि जब भी बच्चा खाए, अच्छा खाए, शुद्ध खाए, पौष्टिक खाए, और वही सब खाए जो पहले, बहुत पहले हम लोग खिलाते हुए आते थे। आप लोगों को देखिए, आप लोगों का उम्र देखिए, आज के डेट पे आप मेरे को चैलेंज करेंगे तो शायद मैं आपके साथ इतना चल नहीं पाऊंगा। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि आपका खाना पाना पोषण ऐसे ही था बहुत पहले, हम लोगों का अभी ऐसा नहीं है। तो यही हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी सुबह ही मुझे एक जन क्वेश्चन पूछा था कि सेरेलैक तो हम लोग बहुत पहले से खा रहे हैं, सेरेलैक तो बहुत अच्छा है, बट हम बस एक एग्जांपल देना चाहते हैं। आप मैरीगोल्ड ब्रिटानिया बिस्कुट पता है सबको ही पहले खाते थे। तो 20 साल पहले जो ब्रिटानिया बिस्कुट था वो पूरा आटे का बनता था, तेल से बनता था, जो बहुत अच्छा तेल था। अभी का प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है मैदे से और पाम ऑयल से, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए पाल्मोलिन ऑयल से, जो बहुत शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए बहुत जन बोलते कि हम लोग तो सेरेलैक बहुत पुराना प्रोडक्ट है तो वो ले सकते हैं, बट 20 साल पहले जो मिलता था मार्केट में खाना और अभी जो खाना मिल रहा है वो बहुत डिफरेंस आ गया है। तो जब हम लोग ऐसे बड़े होके चिया सीड में आ जा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्थ के लिए इतना कंसर्न है, तो हम लोग नया बच्चा से ही क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते। तो नया बच्चे से स्टार्ट करिए, जो मिलेट खिलाइए, पुराना ज़माना का खाना खिलाइए जिसमें बिना चीनी है, नमक नहीं है, शुद्ध है, खिलाइए तो बच्चे लोग भी अच्छे तंदुरुस्त होंगे। थैंक यू। हम लोग का जो प्रोडक्ट है, हम लोग उसका नाम रखे हैं हेवा फूड। बहुत सोचा हम लोगों ने आपके बैठे कि क्या ब्रांड का नाम रखे हैं ऐसे एकदम पूरा अच्छा लगे। तो हेवा फूड को हम लोगों ने शॉर्ट किया है हेल्दी बेबी फूड, उसको शॉर्ट करके हम लोगों ने हेवा फूड रखा है। और जो पहला निवाला होता है हर पेरेंट्स के लिए, हम जब खुद के बारे में सोचते हैं ना, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, जब बच्चा पैदा होता है और जो पहला निवाला उसको जाना चाहिए, वो मेरे ख्याल से मम्मी का प्यार, शुद्धता, पौष्टिक और हमारा साइंस का जो इतना तत्व और ज्ञान जो उसमें रहना चाहिए। तो इसीलिए यही हम लोगों ने बनाया। थैंक यू सो मच। किसी का क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने रखा हुआ है और शुगर फ्री है बिल्कुल। हाँ, आप लोग वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, राम राम। मैं मनदीप अलावत, मातृभूमि से। हम सिवाना झज्जर हरियाणा से ही हैं। हमारी एक ऐप है जिसके माध्यम से एग्री इनपुट रिटेलर, जो अपने खाद बीज दुकानदार हैं, वो किसान के नंबर जोड़ के, किसान की फसल जोड़ के, उसके द्वारा डेली एक सिंगल बटन दबा के और किसानों को उसकी फसल के समय के अनुसार फसल की गाइडेंस दे सकता है। साथ ही इसके साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके अंदर किसान भी जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो आप सबको माजरा के लिए भी मैं एक स्पेशल ग्रुप बना सकता हूं जिसमें आप सारी जानकारी, कोई भी जानकारी, आपके खाद बीज दुकानदार के पास आप जब जाते हैं तो कई बार क्या होता है, उसके पास कोई प्रोडक्ट कई बार ऐसा आया है, कंपनी ज़बरदस्ती रख गई या जिसमें उसका मार्जिन ज़्यादा है। आप लेने गए हो कीड़े की दवाई, इंसेक्टिसाइड लेने गए हैं, पर वो अपने साथ क्या करेगा, साथ में एक बढ़वार की दवाई और दे देगा, मतलब ये भी इसके साथ डाल दियो, फंगस की दवाई ज़बरदस्ती चिपका देगा। ज़रूरत हमें सिर्फ कीड़े की दवाई लेने गए थे,
पर उसके साथ उसने हमें साथ में चिपका दिया बढ़वार की दवाई, जिसकी हमें उस टाइम पे कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारी ऐप के माध्यम से जो SMS जाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस और टेक्निकल लिखा होता है, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा होता। आजकल जैसे कि हम लोग कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को तो हम कह देते हैं कि भाई दवाई का ब्रांड मत लिखियो, दवाई का साल्ट लिख दे, साल्ट का आप के साल्ट लिख दो। पर जब बात आ अपनी फसल की तो उस टाइम पर आप जाकर सिर्फ यूं कहा ब्रांड दे दे भाई, फलानी ब्रांड दे दे, अकीरा दे दे, उसका टेक्निकल कोई नहीं मांगता, जबकि टेक्निकल में भी वो सेम चीज है। इसी चीज का दुकानदार आपसे कई बार फायदा उठाता है। तो इन्हीं चीजों के सोल्यूशन के लिए हम लोग कृषक ऐप करके लेके आए हैं। क्या होता है कि दुकानदार अपनी देखता है, किसान अपनी देखता है, और आगे तभी बढ़ा जाएगा तब 1 और 1 11 होता है। तो उसी की तरफ हमारा पहल है कि किस तरीके से दुकानदार को किसान की मदद करवाई जा सके, दोनों मिलके 1 और 1 11 हो सके। तो धीरे धीरे जैसे अभी बात हो रहा था कि पूसा के पास बहुत सारा नई टेक्नोलॉजी आता है, वो ग्राउंड पे कैसे पहुंचेगा। इधर तो आके सब लोग प्रेजेंटेशन दे दिए, माजरा वालों को मालूम चल गया कि भाई ये नया चीज़ है, ये नया चीज़ है, बट ऐसे भारत में लाखों गांव हैं, उधर तक नहीं पहुंच पाता है। तो एक पहल हमारा उधर भी रहेगा कि जैसे जैसे कोई नई तकनीक आती है तो किसान तक पहुंचाया जाए, दुकानदारों के थ्रू किसान को जागरूक किया जाए। तो ये हमारा मुख्य काम है। धन्यवाद। वैसे इनसे आप काफ़ी बात कर चुके हैं, सुबह से आए हुए हैं और क्योंकि झज्जर से ही हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रियो। ट्रांसलेशन है, you'll need translation, I'll do that. कहाँ से रह गए? बंद कर दिया। सतिंदर कुछ नहीं, रहने दो, Respected farmer brothers and sisters, my name is Venkateshwar Raju. I came from Andhra Pradesh. Actually, we developed the advanced technology mobile application. You can download from the Google Play Store, name called AgriVision AI. Mainly, it helps you to detect the crop disease and pests, as well as not only identifying, it tells you what is the ये solution. आंध्र प्रदेश से हैं तो इनकी हिंदी की दिक्कत है। ये फसलों के कीड़े के कंट्रोल करने के बारे में कुछ बता, सिस्टम डेवलप किया, ऐप बनाया, mobile app. You'll speak 3-4 sentences, I'll translate. So this mobile app helps you to identify the disease and pest, and also give the advisory for the how to solve this problem. इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, सुनिए सुनिए, हेबा फूड अंकिता, तो जरा इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसमें जिससे आप डिजीज़ और पेस्ट जो आते हैं आपके पौधों में उसका पता लगा सकते हैं, जिसमें ये एग्रोनॉमिक एडवाइजरी भी देते हैं कि क्या करना है, अगर ऐसा पत्ता हो गया है तो क्या करना है, और वो एप्लीकेशन के ऊपर फोटोग्राफ अपलोड करके वो वाला पता लगा सकते हैं। इंसेक्ट का कोई कीड़ा आ गया है तो पता लगा सकते हैं, तो वो कौन सा है और आगे क्या करना है। तो इसमें ये कृषि अनुसंधान संस्थानों से भी कनेक्टेड है और साथ में इनका खुद का भी AI बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम है, जिसके थ्रू आपको उस एप्लीकेशन से ही पता चल जाता है कि नहीं अभी ये दवाई डाल दे रहे, तो आपको ऐसा कोई और बेवकूफ़ बना देगा, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगी इसके अंदर। Thank you. Apart from that, the fertilizer calculations, you can calculate how much you require to use the fertilizer for your land based on size and the crop that they things. need to upload the soil data. Yes. और अगर आपके पास में सॉइल हेल्थ कार्ड है बना हुआ, या सॉइल का आपका जो मिट्टी की जांच होकर उसका कोई रिपोर्ट आई हुई है, तो वो भी अगर आप उसके ऊपर डालेंगे तो आपको फर्टिलाइजर कौन सा कितना डालना है, ताकि आप ज़्यादा यूज़ ना करें फर्टिलाइजर और अपनी मिट्टी को और ख़राब ना करें, तो वो भी कैलकुलेट करके बताता। तो ये एक एप्लीकेशन है, जैसे हमारे YouTube होता है वैसे एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन के ऊपर ये दोनों चीज़ों का जो सॉल्यूशन मिलता है। 90%. And that has been tested in how many crops? 5 crops, mainly the paddy and banana, mango, tomato and maize. हाँ, so fertilizer recommendation धान के लिए, केले के लिए, Crop disease and pest both. हाँ, so मक्के के लिए और इनके लिए अवेलेबल है fertilizer recommendation. Thank you.
अच्छा, Renzo QC services. Renzo is here. Then RS Green Grove, then C Eden. सबको नमस्कार, मैं भूषण यलमार हूँ जोरो क्यूसी से। इमेजिन कीजिए जब कोई व्यापारी आपके खेत में आता है, इमेजिन कीजिए कोई व्यापारी आपके खेत में आता है और आपको बोलता है कि आपका फसल अच्छा नहीं है या फिर आपको फसल को मैं अच्छा दाम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आपके खेत में उतना प्रोड्यूस नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। सो हम ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जो फ्रूट को बस वीडियो के माध्यम से उसको वेट में कन्वर्ट कर सके, जिन्हें कि आपको एक फैक्चुअल डेटा मिल सके कि आप लेट्स से मैं व्हाट डू वी कॉल इन वेट को क्या वजन। ओके, बस वीडियो के माध्यम से ही आप वज़न निकाल सकेंगे उसका, तो दोनों को एक फैक्ट का डेटा मिल सकेगा कि कितना प्रोड्यूस आएगा आपके खेत में। सो दैट्स व्हाट वी आर बिल्डिंग। थैंक यू। आपको कोई सवाल होगा तो मैं बोल सकता हूँ उसके लिए। हेलो, मेरा नाम कमलनयन तिवारी है एंड ये मेरे को फाउंडर आर एन कुमार केसरी एंड हमारी कंपनी का नाम है मदिरा बेवरेजेस, जिसमें कि हमारा प्रोडक्ट है फर्मेंटेड एनर्जी ड्रिंक। यहाँ पे हम निफ्टम इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। निफ्टम और पूसा कृषि, IRI जैसे इंस्टीट्यूट्स आप लोगों के लिए ही, हमारे जैसे बहुत सारे वहाँ पे अनेकों स्टूडेंट्स दिन रात रिसर्च कर रहे होते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसलें उगाने के बाद और प्री हार्वेस्ट में आपकी कैसे हम मदद कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिल सकता है उस चीज़ में। तो उसी चीज़ पे रिसर्च करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया फर्मेंटेड एनर्जी ड्रिंक, जो कि आपका किसानों का कि आप अपना जैसे कि फसलें आप रॉ फॉर्म में बेच देते हैं, तो उसका प्रोसेसिंग करके हम एक अलग प्रोडक्ट बनाएंगे कि आपको भी उससे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमारा प्रोडक्ट आर्यन एक्सप्लेन करेगा। मेरा नाम आर्यन है और हमने जो ड्रिंक बनाई है मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जैसे कि जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो होती है सर उसको चेंज कर देते हैं हम। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दूध से ज़्यादा फ़ायदा हमें दही करता है, क्योंकि हम उसको रात में या फिर हम दही जमाते हैं जब, तो वो दूध फर्मेंट होकर वो दही बनता है। तो उसी प्रकार हम अपने ड्रिंक को बनाते हैं, जिसमें कि हम चाय को लेके उसको फर्मेंट करके उसको ड्रिंक बना रहे हैं। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा बहुत सारी अनहेल्दी ड्रिंक है, जैसे कि स्प्राइट, कोको कोला, रेड बुल। उसको रिप्लेस करने के लिए हमने ड्रिंक बनाई है जिसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है और उसमें बहुत ज़्यादा कम शुगर है, जिसको डायबिटीज़ पेशेंट्स वगैरह भी कंज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू। क्या यस सर, हमारा जो मटेरियल सर एक्चुअली हम रॉ मटेरियल एज अ टी मतलब चाय की पत्ती को यूज़ कर रहे हैं। हम उसमें कोई भी दूध या कुछ ऐसा एक्सटर्नल ऐड नहीं कर रहे जिससे आपको नुकसान होगा, और उसमें शुगर भी ऐड नहीं कर रहे। वो जो शुगर आ रहा है वो नेचुरल शुगर है, जिससे कि डायबिटीज़ पेशेंट या कोई भी लो शुगर जिसको कंज्यूम करना है वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। सर पर कैन 70 रुपीज़। 250 ml सर। यस, 250 ml में 1.37 ग्राम शुगर है बस। थैंक यू। यस सर। एक्चुअली हमने सर एक्चुअली हमने अभी ड्रिंक कंप्लीट करी है। हम अभी मार्केट में हमने लॉन्च नहीं करा, हम जल्द ही लॉन्च कर देंगे और नेक्स्ट मंथ हमारा प्लान है कि हम ड्रिंक को मार्केट में लेके आ जाएंगे। Alcohol containing. The cost would ultimately be reduced when you are going on a commercial scale. Yeah. Actually, तो जो हमारा कॉस्ट है ड्रिंक का वो जब हम कमर्शियलाइज करेंगे, अभी हमारे पास जो ड्रिंक है उसकी प्राइसिंग 70 रुपये पर कैन है, बट जब हम उसे लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी और अराउंड हम उसे 50 रुपीज़ पर कैन में बेच पाएंगे। किसी की और कोई सवाल? थैंक यू, धन्यवाद। राम राम भाई साहब, मेरा नाम संजय है
मैं कानपुर से हूँ। मैंने एक जैविक खाद बनाई है, एक विशेष प्रकार की जैविक खाद जो प्रदूषण रहित जगह पर भी काम करेगी और नॉर्मल खेत पे भी काम करेगी। इसमें हम लोगों ने हैवी मेटल्स, एजोडाई और सॉल्ट एंड ड्रॉट स्ट्रेस, मतलब एक जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे तापमान बढ़ रहा है, तब भी ये खाद काम करेगी। या कहीं से नमक पानी में आ गया है या बढ़ रहा है नमक, तब भी ये काम करेगी। कोई भी प्रदूषण अगर इसको मिलेगा तो भी ये काम करेगी, और अगर नॉर्मल खेत है उस पर भी काम करेगी। तो इस पे हम लोगों ने काम कर लिया है, ये खाद बन चुकी है। दूसरा प्रोडक्ट हम लोग एक ये बना रहे हैं कि हम 3 स्टेप्स देंगे जिससे किसान अपनी सॉइल टेस्टिंग घर पे ही कर सके। उसमें आपको लेना है, एक बॉटल पानी लेना थोड़ा, और वो स्टेप उसमें डालनी है, और वो कलर देखकर बता सकते हैं कि उसमें आपके खेत में कितना NPN है, कितना P है, कितना K है, जिससे आपको मात्रा पता चलेगी कितना हमें खेत में NPK डालना है। और पहली चीज़, हमारी प्रकृति ने हमें सब कुछ पूर्ण मात्रा में दे रखा है, तो हमारे खेतों को NPK की ज़रूरत ही नहीं होती है। हमें ज़रूरत है सिर्फ माइक्रोब्स की जो उस NPK को कन्वर्ट कर सके। इसलिए हम लोगों ने जैविक खाद का निर्माण किया, और मतलब जैविक खाद और भी मिल रही हैं, बट लोगों किसान उसके लिए क्या बोलते हैं, जागरूक नहीं है कि जैविक खाद का प्रयोग क्यों करें। जैविक खाद का प्रयोग करने से आपको NPK नहीं डालना पड़ेगा, और हमें जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले की जैसे पहले फर्टिलाइज़र्स आए, जो NPK और DAP जो भी है, वो इसलिए आए क्योंकि उस टाइम अपना प्रोडक्ट बता कर ठीक है। हाँ, तो मेरे 2 ही प्रोडक्ट हैं, एक है वही सॉइल टेस्टिंग किट और दूसरा जैविक खाद। सॉइल टेस्टिंग किट का अभी प्राइस हमने डिसाइड नहीं किया है क्योंकि वो अभी प्रोग्रेस में है। दूसरा जो हमारा बायो फर्टिलाइज़र है वो 10 रुपये पर kg के अकॉर्डिंग है। बायो फर्टिलाइज़र, जैविक खाद, बायो फर्टिलाइज़र। आप ऐसे बोल नमस्कार, मेरा नाम साई विष्णु। आई एम फ्रॉम सी ईडन, तमिलनाडु, मदुरई. My product is salt tolerant biofertilizer. Actually, this biofertilizer is capable of tolerating the high salinity. नमक से soil है, पानी, और इस fertilizer में the yield will be very good. The stems growth and everything will be very good, and also high temperature. It also tolerates the high temperature, and we are giving in a cost-effective manner. Just 250 rupees per liter. So 1 liter of fertilizer, we should mix it with 50 liters of water and use it for half an acre. So for 1 acre, 2 liters of fertilizer, 100 liters of water. It's a monthly once application. So for a farmer, just with 500 rupees. For 1 acre, his fertilizer need is completed. 500 रुपए 1 एकड़, 1 एकड़, 500 rupees for 1 acre. 1 acre per month. So इन्होंने एक इनका भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे निर्मित एक फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, हाँ, एक बायो फर्टिलाइजर है। तो वो बायो फर्टिलाइज़र जो है वो ऐसा रीजन्स के लिए है जहाँ पर मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमक है, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर यहाँ का है, यहाँ की है ना। तो ये जो ऐसा क्रॉप्स उनको मतलब सॉल्ट टॉलरेंस बढ़ाता है कि जहाँ पे भी मिट्टी में नमक ज़्यादा है वहाँ पर ये प्रकार के जो बैक्टीरिया है वो जो क्रॉप्स को ग्रो करने में प्रॉब्लम्स आती है तो उनकी उपज को भी बढ़ाता है और उनको बाकी जो तकलीफें आती है बिकॉज ऑफ सॉल्ट वो उसको कम करता है। तो ये वाला फर्टिलाइज़र स्पेसिफिकली उसके लिए, और एक ऊष्मा सहनशीलता भी जिसमें ड्रॉट टॉलरेंस, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी जब रहती है तो उस समय बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स काम नहीं कर पाते, तो वो उसके लिए भी एक बायो फर्टिलाइज़र इन्होंने बनाया है।
250 the रुपए only की। fertilizer can be used for any types of crops, all type of crops. हाँ, सो ये फर्टिलाइजर सारा क्रॉप्स के अंदर यूज कर सकते हैं, कोई क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर नहीं है, है ना। तो बायो फर्टिलाइजर है, जनरली सारे बायो फर्टिलाइजर्स हम सब क्रॉप्स में यूज कर लेते हैं ना, उनके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ चावल के लिए ऐसा है। इन वन क्रॉप हाउ मच? 1 liter of biofertilizer, 50 liters of water to dilute it, and half an acre spray. आधा एकड़ के अंदर 1 लीटर इनका ये बोतल 50 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आधा एकड़ के अंदर स्प्रे कर सकते हैं Monthly once. कौन सा? एक महीने में एक बार। Any type of crop, everything. महीने में एक बार। लेकिन foliar spray ना? No, to the soil, to spray to the soil or drip irrigation. हाँ, तो किसी ने अगर ड्रिप इरिगेशन यहाँ पर ड्रिप की प्रणाली लगा रखी है तो वहाँ पर ड्रिप में जा सकता है ये, और या फिर आप ज़मीन में इसको छिड़क सकते हैं। और कितना कॉस्ट है? 250 per liter. 250 रुपए का 1 लीटर का कॉस्ट है। तो ये बोतल आपको 250 रुपए में मिलेगी, इसको 50 लीटर पानी में मिक्स करके और आधा एकड़ में कर सकते हो, तो 1 एकड़ में आपको 500 रुपए पे पड़ेगा। थैंक यू। कोई सवाल? अवेलेबिलिटी या क्या यहाँ सप्लाई कर सकते हो? कैन यू सप्लाई हियर? Definitely, sir. Definitely, we can supply. Kindly share your card. Yeah, I am having my card and pamphlet. Their number is there. You can contact me. I can supply here. Because this area is highly a salted area. So definitely, it's the innovation which I made for. You can just contact me. सर, I can आपसे तो supply it. कनेक्टेड है ना ये सारे, आपको रिक्वायरमेंट दे देंगे इसे, तो हम यहाँ पे You can say the requirement. I just connect with you and supply it bulk. Because they some farmer. तो आप लोग सर को, अगर जिनको भी ये वाला बायो फर्टिलाइजर चाहिए हो वो सर को बता दें, तो हम यहाँ पर सप्लाई Arrange करवा देंगे, है ना, अरेंज करवा देंगे आपके लिए। थैंक यू। Also, it's available. If you need, you can also take. I'm having 15 liters of. तो 50 लीटर इनके 50 बोतलें जो लेकर आए खरीदना चाहे हैं, वो अगर ले खरीदना सकते है तो आप खरीद सकते हैं अभी भी ये तो इनके पास उपलब्ध है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट। नमस्ते जी, मेरा नाम सैयद है और मेरे साथ हैं दुरई सिंह सर। तो ये तमिलनाडु के सिंह हैं और हम लोग ने एक सीड तैयार किया है। वो सीडर है लाइक मल्टी क्रॉप सीडर है। तो मल्टी क्रॉप सीडर है, ये एक उसका कंपोनेंट है। इसके साथ में 8 या 10 या फिर 6 रख सकते हैं। तो ये ट्रैक्टर के लिए है और आपको लाइक हाथ से घसीटने के लिए। तो इसमें आप जो भी बीन्स है आप उसमें सो कर सकते हैं, एक्सेप्ट मक्का के अलावा बाकी सब आप सो कर सकते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंट स्लॉट्स आते हैं। ऐसे जो स्लॉट्स हैं ना, मतलब ये ऐसे स्लॉट्स हैं, ये वाले स्लॉट्स आपको बदला के आप कोई भी बीन सो कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ 3 या 1 आपको जैसे चाहिए आप उसके बराबर के स्लॉट्स आप डाल के आप ये कर सकते हैं। और ये आपको जो है ना, मतलब उसका रेट जो होता है बहुत कम होता है, बस 7,000 रुपये में आपको इसका रेट मिल जाएगा। तो इसका आपका ट्रैक्टर में आप लगा सकते हो और आप फिर इसमें भी लगा सकते हो। मतलब ट्रैक्टर में जब लगाएंगे तो अटैचमेंट होता है तो ज़्यादा आता है, 25,000 रुपये आता है। जब हाथ से घसीटेंगे तो आपको 7,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये मोस्टली जो है ये तमिलनाडु के फार्मर्स के लिए, मतलब तमिलनाडु में जो जगह है वो छोटी होती है, मतलब आधा एकड़ होता है, 1 एकड़ होता है, 2.5 एकड़ होता है। तो ऐसी जगह में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ट्रैक्टर जो है वो बड़ी जगह के लिए, मतलब आंध्रा में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो मतलब 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, एक ही तरफ एक ही ट्रैक्टर रख के लगाते हैं, तो इसके लिए अच्छा। एक्चुअली एक मशीन है बोने के लिए, इसमें अलग अलग गोटी हैं। बाजरा काटना बाजरा निकल जाए, चना काटना चना निकल जाएगा, और कोई गेहूँ निकालना गेहूँ निकाल, गोटी फिट करके ये इसमें हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक्टर की मशीन के पीछे भी लगा सकते हैं। हमारे पास बड़ी मशीन है, उसका भी बेसिक प्रिंसिपल तो यही है कि वो जाली बदलते हैं ना आगे पीछे करके, तो इसमें ये हाथ से होता है। तो ये इसके लिए उन्होंने कोई मशीन डिज़ाइन की, उसका ये एक पार्ट है जिससे वो बिजाई कर सकते हो। अब इस मशीन में क्या अलग है, मतलब आपको इसका प्लांट है ना, मतलब मतलब जो पौधे से पौधा उसका डिस्टेंस बदला सकते हो और स्पेसिंग भी बदला सकते हो। मतलब कितना स्पेसिंग आपको चाहिए आप बदला सकते हो। आप इसमें चावल डाल सकते हो और उसके अलावा आप जो अपलैंड मतलब गेहूँ वगैरह, गेहूँ के लिए अभी स्लॉट हम लोग रेडी नहीं किया है, बाकी जो भी है आप डाल सकते हो। तो ये मतलब जो पानी का स्टैग्नेशन करने का ये होता है ना, पडलिंग जो बोलते हैं, पडलिंग क्या बोलते हैं सर? उगाना, प्योदिंग करना, पडल कंडीशन, पडल सॉइल। जैसे धान नहीं लगाते हैं, जो चावल होते हैं ना वो चावल के प्योद लगाते हैं। हाँ, वो भी आप कर सकते हो, बाकी का दूसरा भी कर सकते हो। तो ये वाला हम लोग ये एक डेमो मॉडल है, बड़ी बड़ी भी है इसमें। जैसे धान लगाना तो साथ 6 इंच पर लगानी, 12 इंच पर लगानी, या 1.5 फीट पर लगानी, 2 फीट पर, उसी हिसाब से इसमें गोटी लगा दो। 6 इंच पर लगानी सारी खुली छोड़ दो, 1 फीट पर लगानी है तो 1 भी अल्टरनेट में गोटी फिट कर दो, उसी हिसाब से फिट करती जाएगी।
शोध के लिए, पेडलिंग के लिए। हाँ बडलिंग भी लगा सकते हैं, बडलिंग में भी लगा सकते हो। उसका व्हील जो है ना वो व्हील हम वो दूसरी टाइप की मशीन, व्हील आप बदला के आप लगा सकते हैं। तो हाथ से घसीट के ले जाएंगे, मतलब एक दिन में आप 2.5 एकड़ कर सकते हैं। इसके कई मॉडल हैं, अब दूसरी टाइप के हैं तो उनसे आप कोई भी काम कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। नमस्कार, मेरा नाम अभिश्रुत है। मैं सुकून कंपनी से हूँ, जो ट्रैक्टर्स आपने देखे होंगे। तो बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, जो कि हॉर्टिकल्चर, इंटर कल्टिवेशन, प्रिसीजन फार्मिंग और बागबानी जैसे जो काम है उसमें काम आ सकता है। इसके साथ, इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ, पावर टिलर और ट्रैक्टर के साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं। बेसिकली क्या क्या आप काम इससे ले सकते हैं, जो पूरी फार्मिंग साइकिल होती है ना, कल्टीवेशन है, सीडिंग है, उसके लिए सीडर है, फिर इरिगेशन होता है, वाटर पंप है, फिर इंटर कल्टीवेशन है, रोटावेटर है अलग अलग तरीके के, फिर इसके साथ स्प्रेयर है जो स्प्रेइंग के काम आता है, फिर उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो रीपर इसके साथ लग जाता है, और फिर अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है थोड़ा बहुत तो 2 टन तक की ये ट्रॉली खींच सकता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे लाभ हैं, बट सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये इलेक्ट्रिक है, इससे डीजल का कोई खर्चा नहीं होता। ये जैसे आप मान लीजिए कि एक जो डीजल का 15 HP के बराबर का जो इसके बराबर का ट्रैक्टर है, ये 1 घंटे में करीब 2 से 3 लीटर जो है डीजल खा जाता है, जबकि ये जो है पूरा आपके 100 रुपये में पूरा चार्ज होकर 6 घंटे तक काम करता है। 6 से 8 घंटे इसका बैकअप होता है। और मैं जानता हूँ समय कम है, तो और इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आपको रुकना होगा क्योंकि लोगों का इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये खत्म होने के बाद कॉन्फ्रेंस आप इसका डेमो भी देंगे। और इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, कहाँ से स्टार्ट है कॉस्ट? कॉस्ट डिपेंड करता है, जैसे जो छोटा वाला है ये करीब 1.5 लाख से शुरू होके 4 लाख तक की कॉस्ट आती है ट्रैक्टर की। जो बड़ा है उस पर हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है, और बाकी सारी चीज़ों की अलग अलग कॉस्ट है। तो 1.5 लाख से स्टार्ट है। हाँ, जैसे जो छोटा वाला पावर टेलर है उसकी प्राइस। तो इसका आप मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा रुकें भी, बल्कि आप शाम को भी रुकिए और इसका डेमो दीजिए, और इनका स्पेशल इंटरेस्ट भी इसमें। आप चला के देखिए आपको कैसा लगता है। जी ठीक है, थैंक यू। आपकी कहाँ पे कंपनी कहाँ पे थी? गाजियाबाद में। थैंक यू। हाँ हाँ, मूसा में लगाया 2-3 बार। थैंक यू अभिषेक। नेक्स्ट वी हैव स्टेसिया टेक्नोलॉजीज। आप नमस्कार और फिर मैं बता देती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सर्वेश है एंड मेरा नाम लक्ष्मण। इन्होंने एक मल्टी सीड ड्रिल बनाई है ना। तो वो मल्टी सीड ड्रिल का खास बात ये है कि ये 5 mm से 2 mm से लेकर 25 mm तक के डायामीटर के सीड्स को रोप सकती है, बिजाई कर सकती है। और सबसे अच्छी बात इस मशीन की ये है कि इसका टोटल, एक तो ये हाथ से भी चलती है, और इसका हाथ वाला पोर्शन डिसमेंटल करके इस मशीन को ट्रैक्टर के पीछे भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसका वज़न बहुत कम है, 15 किलो की है। तो इसको ले जाकर बाय हैंड भी जो फार्मर्स करना चाहते हैं ना सीड ड्रिल, तो एक सीड ड्रिल खरीदने से बहुत सारा सीड्स का बिजाई इकट्ठा मतलब आप एक सीड ड्रिल से कर सकते हैं। इसका कॉस्ट कितना है? 35,000 की ये सीड ड्रिल है विदाउट आफ्टर सब्सिडी इट विल बी अराउंड 7 to 8। आपकी सब्सिडी फाइन। अभी सब्सिडी नहीं है इसके ऊपर, तो ये अभी 35,000 रुपए की सीड ड्रिल ये बेच रहे हैं। लेकिन अभी सब्सिडी के लिए प्रोसीड करेंगे तो इसका पीएम वाले के अंदर एसएमएम स्कीम ओके सबवेंशन स्कीम के अंदर इसका जो प्राइस है वो 7,000 रुपए तक पहुंचेगा। कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप लेकर आए फोटो भी है, फोटो वीडियोस भी है। ओके, अगर आपको संपर्क करना हो तो आप फोटोग्राफ वीडियोस जो मशीन के इनसे देख सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। कोई सवाल इस बारे में? पूरा इट इज फुल्ली मेटल, नो प्लास्टिक, इट्स नॉट। ये पूरी मेटल से बनी है, लोहे की आयरन, एमएस सो माइल्ड स्टील की बनी है, और इसमें कोई प्लास्टिक कंपोनेंट नहीं है मशीन के अंदर। सीड स्पेसिंग एंड डेप्थ कैन बी आल्सो एडजस्टेड। सो सीड का रो टू रो स्पेसिंग जो है वो एडजस्ट करी जा सकती है। तो इन वन गो हाउ मेनी सीड्स, कितना गहरा बोना है, कितना ऊंचा बोना है, कितनी दूरी पे बोना है, कितने गैप में बोना है, ये सारी फैसिलिटी। इट्स अ मॉड्यूलर यूनिट 1, 3, 6
it can be अच्छा, सो 1 रो इकट्ठा, 3 रो इकट्ठा, 6 रो इकट्ठा बो सकते हैं इसके अंदर। उसमें बीच में एडजस्ट करने के लिए इन्होंने एक मतलब उसके अंदर एक प्रणाली दी है जिससे आप रो टू रो डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं और डेप्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोनों इसके फ़ायदे हैं। Any seeds like sesame? हाँ, सो तिल से लेकर और तिल, राई, सरसों का बीज और मूंगफली, सोयाबीन, ये सब इससे बो सकते हैं। जैसे कि बताया कि 2 mm से लेकर 25 mm तक मोटा सीड भी बो सकते हैं। तो एक ही सीड ड्रिल से ये सारा काम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much. I think it's better for you to explain because I can. Okay. So, good afternoon, everyone. My name is Kalyan. I'm from Coimbatore, Tamil Nadu. So, I'm developing a machinery for harvesting coconuts, which can harvest coconuts simultaneously at the same time. इन्होंने कोकोनट हार्वेस्टिंग की एक मशीन बनाई है जो एक टाइम के ऊपर कोकोनट ऊपर जाकर कोकोनट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तमिलनाडु में कोकोनट होते हैं, तो वहाँ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका उधर का साइड होता है, तो वहाँ की टेक्निक। थैंक यू। नेक्स्ट कितने रह गए मैम? 2-3 रह गए। 2-3? हाँ। 1-2 रह गए। आप हिंदी बोल रहे हैं? नमस्कार, राम राम सभी को। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह राठौड़ है और मेरे भाई का नाम हितेंद्र सिंह राठौड़ है। हम दोनों ने मिलके एक कंपनी बनाई है, टेकली एग्रो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और जिसका काम है, अभी हमारा नंबर लास्ट में इसीलिए आया है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो तैयार हो जाए और फिर उसके बाद में हमारा काम हो। आपका जो भी प्रोडक्ट हो, जैसे कि आपने खेत के अंदर टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, और फ्रूट्स के अंदर आपने एप्पल, ऑरेंज, अनार, आम, कीवी, ये आपने उगाए हैं। तो इसके बाद में हमारी मशीन का काम है उसका सेग्रीगेशन का, ग्रेडिंग करने का। उसको अलग अलग छांट देती है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जिसकी गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी, मतलब उसमें छांट देती है। 4 कैटेगरी में, ABCD कैटेगरी में उसको अलग अलग कर देती है, जिससे किसानों को उसका अच्छा दाम मिल सके और जिसको जो क्वालिटी चाहिए उसको वो क्वालिटी मिल सके। इसमें क्या होता है कि कई बार फ्रूट्स जो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको अलग जगह सेल किया जाता है जिसकी डिमांड तो जैसे यहाँ पे सिरसा में, अम्बाला में, सोनीपत में फ्रूट्स काफ़ी हो रहा है। यहाँ पे सिरसा में जैसे हमारे किन्नू हो रहे हैं बागों में, और सोनीपत में अमरूद हो रहा है, और अपने अम्बाला में जैसे कई लोग मैंगो भी कर रहे हैं, आम भी कर रहे हैं। तो उसकी अलग अलग क्वालिटी को अलग अलग आप उसी मशीन में, इसे मशीन में डाल के अलग अलग 4 क्वालिटी को आप निकाल के और सही लोगों को बेच सकते हो। मिक्स करके बेचोगे तो आपको उसका दाम अच्छा नहीं मिलेगा, एक सेम दाम मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको, अगर उसकी बेस्ट क्वालिटी अगर बाहर निकाल के, और जिसको चाहिए, एक्सपोर्टर को चाहिए तो एक्सपोर्टर को दे दो, अगर उसको डोमेस्टिक मार्केट में दोगे तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपके पास में आपने किया, आपने अच्छा माल उगाया है, लेकिन आप उसको बेच नहीं पा रहे हो ढंग से सेग्रीगेट करके। अगर लेबर से करवाते हो तो 4 लेबर 5 लेबर 2 टन करने के लिए आपको 8 घंटे लगाएगी, 10 घंटे लगाएगी, और ये सेम मशीन आपको 1 घंटे में 2 टन माल करके दे देगी, जो आप बोलेरो में डाल के आप अपना बेच सकते हो ले जाके। हमारी मशीन 10 से 15 लाख के बीच में आती है, जिसका नाम आप सर्च कर सकते हो, सेग्रीटेक मिनी शॉर्ट। अगर आप ऑनलाइन सेग्रीटेक डालोगे तो भी आ जाएगा। एक किसान के लिए ये जैसे किसान के लिए, छोटे किसान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अकेला खुद के लिए खरीदे, लेकिन अगर कोई किसान इसको अपने खुद के लिए भी खरीदता है और गांव में सभी लोगों के लिए रेंट पे देता है, तो उसके लिए एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। सभी को हमने एक पेस्टिसाइड रेजिड्यू डिटेक्शन किट बनाई है। जिस तरह से सभी क्रॉप्स में कुछ कीटनाशक या कोई भी दवाई आप लगाते हैं, मेनली कीटनाशक के लिए है ये, तो उसका असर उसमें रहा क्या नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक किट है जिसमें आप 8 से 10 टेस्ट एक बार कर सकते हैं।
इसमें कोई भी कीटनाशक या कोई भी दवाई आप लगा रहे हैं उसका रेजिड्यू रहता है, मतलब उसका थोड़ा बहुत असर हार्वेस्ट के बाद रहता है। तो आप बता सकते हैं अगर आप अपनी फसल बेचने जा रहे हैं कि हाँ ये कोई भी दवाई मुक्त है या कोई भी रेजिड्यू फ्री है। अगर आपने कोई इस तरह की जहरीली दवाई नहीं लगाई है उसमें, आप खुद से कॉन्फिडेंस होके अपनी क्रॉप का एक कुछ डेवलप किया। तो आज का काम का मैं तभी बेनिफिट मानूंगा जब अगली बार ऐसा कहीं मेला लगे तो यहाँ के 2-4 किसान जाके बताए कि देखो हम माजरा दो बुलंदशहर शहर हमने ये नई मशीन डेवलप की है या नई प्रोसीजर डेवलप की है, तो इसका कुछ फायदा होगा। मास्टर जी आइए प्लीज। बहुत अच्छी जानकारी रही। मैं अनुरोध करूँगा हमारे गांव के एक सरपंच श्री नरेंद्र जी है कि वो आए और पूरी टीम का धन्यवाद करें। भाई नरेंद्र जी डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। आ जाओ जी, आ जाओ, आओ सर, आओ। आप तो दोनों तरफ से। हाँ मैं पूसा इंस्टीट्यूट से आए सभी अधिकारी कर्मचारी व देश के विभिन्न भागों से आए किसान स्टार्टअप वगैरह, हम हमारे गांव में पहुंचने पर आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। अगर कोई कुछ आपकी अगवानी में कुछ कमी रह गई हो तो हम उसके लिए भी क्षमा मांगते हैं। इस कार्यक्रम का किसानों को क्या लाभ है? एक मिनट। डॉक्टर डवास हमारे पारिवारिक ही आदमी हैं, लगभग 20 साल से हमारे साथ ये जुड़े हैं और हमारे गांव में ये अनेकों बार इन्होंने कैंप्स लगाए हैं और जिसका काफ़ी फ़ायदा हमें मिला है। आज एक बड़ी सुना हमने सब ने प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही सब ने कि भाई आप ये करो तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये करो तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब से कि अब की बार जैसे हमारा गांव जो है वो पैडी बहुत प्रोड्यूस करता है और एवरेज जो प्रोडक्शन है वो हमारी 20 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी सही है। 11-21 50 क्विंटल पर हेक्टेयर बहुत अच्छी है। तो वो ही इनकी अगुवाई में हुआ है, लेकिन भाव नहीं मिला। पिछली बार की निस्बत इस बार 1000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से भाव कम है। तो प्रोडक्शन तो सब बता रहे, लेकिन आगे उसको कंज्यूम कहाँ करें, उसको प्रिजर्व करें या क्या करें, इसके विषय में भी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कुछ इस तरह का प्रोविजन लेके आए। तो आप यहाँ आए, जो मार्गदर्शन किया, डॉक्टर साहब ने हमें बागवानी के बारे में बताया, तो काफी लोगों ने बागवानी भी शुरू की है और सब्जी की बताई डॉक्टर साहब ने। सब्जी की एक बार ये बायोगैस का एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, तो बहुत लोगों ने उसको भी अडॉप्ट किया है। तो ये एक रोल मॉडल है हमारे गांव के लिए। तो आप सभी इनके मार्गदर्शन में यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गांव की तरफ से। बहुत मैं गांव का भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और मैं आपको सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि गांव बहुत ही कोऑपरेटिव है और यहाँ के लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, तो कई बार वो हमें पूसा में भी नहीं मिल पाता है, तो हम इसको पूसा इंस्टीट्यूट का हिस्सा ही मानते हैं। और आज भी जटेला धाम से भी हम जुड़े रहते हैं, वहाँ के स्वामी जी का भी फ़ोन आता रहता है, आपका भी आता रहता है। अभी जो बात आपने की धान की 11-21 की बिक्री के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा का एक रिटायर्ड करना वो है और उन्होंने जाके यहाँ पे यूपी में एक अपना संगठन बना 3 आदमियों ने, एक वो है, वो 2 आदमी वहाँ के हैं। और आज पीली गाजर जो पूरे देश में, इसको अंग्रेजी गाजर बोलते हैं, वो पूरी की पूरी कर्नल देश वाले कंट्रोल कर रहे हैं। किस मंडी में किस भाव बिकनी है, कितनी जानी है, कितनी नहीं जानी है, वो इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि हम लोग पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन कभी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की सोची ही नहीं, और वो सोचेंगे तो अकेले पे नहीं हो सकती। वो जब तक संगठन नहीं होगा और इकट्ठे बैठ के नहीं करेंगे। आज अगर अमूल का नाम अमूल है, क्यों है? क्योंकि वो लोग संगठित होकर उन्होंने दूध के क्षेत्र में एक नया काम करके दिखाया। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके गांव में वो ताकत है
कि हम एक अपना संगठन बना के अपनी मार्केटिंग करने से पहले अपना प्रोसेसिंग और वैल्यूएडिशन यहीं करके पैकिंग करके और जटेला धाम के नाम से या कोई भी जो दूसरा नाम आप देना चाहो इस एरिया को देखते हुए उस नाम से उस कई चीज़ की बिक्री करो तो मेरे ख्याल में मंडी में आपका एक अलग नाम हो सकता है, सब्जियों का भी अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है। आप में ताकत है लेकिन आप अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हो। जितना आप अपनी ताकत को पहचान लोगे मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा को आप रास्ता दिखा सकते हो। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप अपनी ताकत को पहचानें और संगठित हों और आप में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, सब चीज़ें आपके पास, लेकिन उसको हम ठीक से तरतीब से उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मास्टर जी की छत उसमें अगुवाई में शायद हम ये सब कुछ कर पाएँ, क्योंकि अगुवाई तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी और लोकल को ही लेनी पड़ेगी। और इन्हीं की अगुवाई की वजह से आज यहाँ हम खड़े हैं, क्योंकि मैं तो आया ही नहीं, केवल सब फ़ोन पे बात चल रही है, ये प्रोग्राम होना है, ऐसे होना है, वैसे होना है। और इन्हीं की अगुवाई की वजह से हमने दूरदर्शन को भी इनवाइट कर लिया, हमने दूसरे लोगों को भी इनवाइट कर लिया और आपने हमारा बहुत ही सम्मान किया और बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। मैं डॉक्टर समंदर कौशिक का, गाँव के सभी साथियों का और सभी हमारे बुजुर्गों का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ करना, लेकिन हम आपके साथ मिलके और भी काम करना चाहते हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मेरे स्टार्टअप भाई आए हैं इनका भी मैं गांव की तरफ से भी, अपने क्षेत्र की तरफ से भी, पूसा की तरफ से भी सबका धन्यवाद करता हूं और आशा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ मिलके बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये आखिरी मुलाकात नहीं है, ये शुरुआत है। अब ये डिपेंड करता है आपके हमारे इंटरेक्शन में हम कितने आगे तक बढ़ना चाहें। तो स्काई इज द लिमिट, हम कहीं तक भी जा सकते हैं। तो आप हमारे पीछा मत छोड़ना, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और हम दोनों मिल जाएंगे तो किसान का भला जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आप सबको लंच के लिए इनवाइट करूं, ये अभी ये दूरदर्शन वाले कह रहे थे कि किसान को क्या फ़ायदा हुआ। हम 15 साल पहले डॉक्टर साहब से या कहो या पूसा इंस्टीट्यूट से जुड़े थे, तो हमने बायोगैस प्लांट लगाए थे और बहुत सारे परिवार हमारे गांव में ऐसे हैं जिन्होंने आज तक गैस सिलेंडर के लिए वो नहीं गए हैं और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं केवल बायोगैस प्लांट की सैलरी से, और वो अच्छा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और अब की बार जब दोबारा से हमने ये शुरू किया है तो हम और इसका और अच्छा लाभ ले पाएंगे और उसका किसानों को बड़ा फ़ायदा होगा। और इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को, चाहे वो गांव का हो चाहे वो बाहर का हो, यहाँ लंच के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। लंच तैयार है, सभी अपना लंच करके ही जाएं, बगैर लंच करे कोई ना जाए। धन्यवाद। प्लांट ला देंगे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। आपके जो जितने कार्य हैं ना आज के, उनमें सब मुख्य है ये। मुख्य हमें पता है ना जी। आज अभी मेरे पास फोन आया है, मेरी 7 एकड़ की पराली बनी है भाई, तो भाई खिलावा है, ऐसी हालत है। तो ये एक आई वांट टू गिव द गिफ्ट टू द आश्रम। डेफिनेटली ये अपने आश्रम के लिए 1 लीटर में 1 डाल के और उसमें छिड़काव कीजिए। तो आप इसमें सारे तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस है। तो उसके बाद हमें तो छिड़काव करें, कोई और छिड़काव की जरूरत नहीं, सारी खाद देने वाले। दिस बिलोंग टू द आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मदुरई। ये सारे काफ़ी कैन आई हैव जटेला धाम से महाराज जी राजेंद्र में भी आए हुए 7 साल की प्लांटेशन किया था। हम तो आज 2-3 कार्यक्रम थे, अब मैं 5 दोस्तों बोला था आए तो क्या है मुझे पता नहीं। एक वो स्प्रे के लिए नहीं, जितना किसान जागरूक होगा ना
उतना ही ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो रहा है सर, वो होता जाएगा। और ऐसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं आएंगी ना, तो उससे बहुत ज़्यादा आमजन को लाभ है, बहुत ज़्यादा आमजन को लाभ। अगर ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है ना, तो किसान को जागरूक करना। किसान हो रहा है जागरूक आज। कई बातें जानकारी के अभाव से रह जाती है ना, वो पूरा कर रहे हैं जी। हाँ, जो आप आज जैसे आज आपने कार्यक्रम किया, इसके माध्यम से बहुत बदलाव आया। और डॉक्टर साहब के हमारे जो सुरेंद्र कौशिक का प्रयास है ना, ये तो ये अतुलनीय, अनूठा, बड़ा भारी प्रयास। आज से नहीं, 2002 में तो हमने डॉक्टर साहब ने आश्रम में पोलियो हाउस लगा करके किसानों को क्यों तैयार करके बांटी थी। 2000 आज की बात 2010 तब से काफी लगे रहे। चाहते हैं कि मेरे गांव में कुछ नया। ये बेट भले ही रोहतक रहते हो, आत्मिकता के साथ गांव में चाहते हैं कि मेरे गांव में हर सामाजिक फंक्शन में आगे इतना बड़ा सहयोग है। तो आप करिए कंटिन्यू आपकी जो दबा सर। अब इसको और कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। आपसे दर्शन हो गया, आपसे बात कर रहा था। बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो गाँव में तो प्रोग्राम हो गया मेरे घर में। कमाल कर दिया आपने। मैं तो 2 कार्यक्रम में बंधा हुआ है। कोई बात नहीं, तो आपका काम दूसरा है, यही काम दूसरा नहीं तो आपके साथ नहीं, ये जरूरी है। इससे क्या है कि हमारे गांव में अगर गांव का विकास करना, तो गांव के लोगों को, गांव के किसान को जागरूक करना चाहिए। अगर आपको बासमती करनी है तो शैलर लगाना चाहिए या किसी और की जगह। धान मत बेचो, धान बेचो या चावल। एक बार उसका अच्छा, एक नेक्स्ट प्रोसेसिंग टाइम करो आश्रम के लिए। हम तो इस गांव में कोई फर्क मानते नहीं, कहीं ना पूरा का पूरा ना, वहाँ पे 8-7 गाँव का कलस्टर है। उनके छतर चाय में तो है ही। छतर में हमारा बायोगैस प्लांट बहुत बढ़िया चला था। दूसरे काम ना चल रहा है, चल रहा है। आपको उस दिन दिखाएंगे। एमडी की टीम आई हुई देखने के लिए इंतजार है। आप देख लिए तो ठीक है। ठीक है। हम आज कहाँ से नहीं जा रहे हैं। कुछ आदमी जो देखना चाहते हैं, कुछ ये डेमो के लिए किसान चला के देखिए सारी चीज़ें वो रुकेंगे। अभी टीम तो कोई महाराज जी। अभी डॉक्टर साहब से हम कुछ समय मिलेंगे आपसे। बिल्कुल आपस में मैंने वो हल्का सा इशारा किया था ना, मैं समझ गया जी। वो कार्यक्रम की रूपरेखा बन गई। कल भी मैं मुख्यमंत्री के साथ जल्दी आपका एक अभी 11 जून से लेकर 1,08,01 पेड़। मुख्यमंत्री को एक ही बात समझाओ कि जब तक हरियाणा को नया काम ऐसा ना हो जो पूरे देश में बंद हो जाए। नहीं, रेखा तो कोई मजा नहीं है। रेखा जी से बात रेखा जी नहीं कर पाएगा। नहीं, हरियाणा की बात है, दोनों हरियाणा का जो सीएम कर पाएगा वो रेखा नहीं कर पाएगी। रेखा तो वहाँ पे गिरी हुई बहुतों से। यहाँ तो भाई सबको पता है किसान है सभी। हाँ जी, एक मिनट। हमने लगा रखे हैं 2 आम के। हाँ, ग्रोथ नहीं हो रही बिल्कुल। सब स्प्रे मार के देख लिया, सब कुछ करके कुछ डेवलप किया। तो आज का काम का मैं तभी बेनिफिट मानूंगा जब अगली बार ऐसा कहीं मेला लगे, तो यहाँ के 2-4 किसान जाके बताए कि देखो हम माजरा दो बुलंदशहर शहर हमने ये नई मशीन डेवलप की है या नई प्रोसीजर डेवलप की है, तो इसका कुछ फायदा होगा। मास्टर जी आइए प्लीज। बहुत अच्छी जानकारी रही। मैं अनुरोध करूंगा हमारे गांव के एक्स सरपंच श्री नरेंद्र जी है कि वो आए और पूरी टीम का धन्यवाद करें। भाई नरेंद्र जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ जी, आ जाओ, आओ सर, आओ। आप तो दोनों तरफ से। हाँ, मैं पूसा इंस्टीट्यूट से आए सभी अधिकारी कर्मचारी व देश के विभिन्न भागों से आए किसान, स्टार्टअप वगैरह, हम हमारे गांव में पहुंचने पर आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। अगर कोई कुछ आपकी अगवानी में कुछ कमी रह गई हो
तो हम उसके लिए भी एक्शन मांगे। इस कार्यक्रम का किसानों को क्या लाभ है? एक मिनट। डॉक्टर डवास हमारे पारिवारिक ही आदमी हैं, लगभग 20 साल से हमारे साथ ये जुड़े हैं और हमारे गांव में ये अनेकों बार इन्होंने कैंप्स लगाए हैं और जिसका काफ़ी फ़ायदा हमें मिला है। आज एक बड़ी सुना हमने सब ने प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही सब ने कि भाई आप ये करो तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये करो तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब से कि अब की बार जैसे हमारा गांव जो है वो पैडी बहुत प्रोड्यूस करता है और एवरेज जो प्रोडक्शन है वो हमारी 20 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी सही है। 11-21 50 क्विंटल पर हेक्टेयर बहुत अच्छी है। तो वो इनकी अगुवाई में हुआ है, लेकिन भाव नहीं मिला। पिछली बार की निस्बत इस बार 1000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से भाव कम है। तो प्रोडक्शन तो सब बता रहे, लेकिन आगे उसको कंज्यूम कहाँ करें, उसको प्रिजर्व करें या क्या करें, इसके विषय में भी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कुछ इस तरह का प्रोविजन लेके आए। तो आप यहाँ आए, जो मार्गदर्शन किया डॉक्टर साहब ने, हमें बागवानी के बारे में बताया, तो काफी लोगों ने बागवानी भी शुरू की है और सब्जी की बताई डॉक्टर साहब ने। सब्जी की एक बार ये बायोगैस का एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, तो बहुत लोगों ने उसको भी अडोप्ट किया है। तो ये एक रोल मॉडल है हमारे गांव के लिए। तो आप सभी इनके मार्गदर्शन में यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गांव की तरफ से। बहुत मैं गांव का भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और मैं आपको सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि गांव बहुत ही कोऑपरेटिव है और यहाँ के लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, तो कई बार वो हमें पूसा में भी नहीं मिल पाता है, तो हम इसको पूसा इंस्टीट्यूट का हिस्सा ही मानते हैं। और आज भी जटेला धाम से भी हम जुड़े रहते हैं, वहाँ के स्वामी जी का भी फ़ोन आता रहता है, आपका भी आता रहता है। अभी जो बात आपने की धान की 11-21 की बिक्री के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा का एक रिटायर्ड करना वो है और उन्होंने जाके यहाँ पे यूपी में एक अपना संगठन बना 3 आदमियों ने, एक वो है, वो 2 आदमी वहाँ के हैं। और आज पीली गाजर जो पूरे देश में, इसको अंग्रेजी गाजर बोलते हैं, वो पूरी की पूरी कर्नल देश वाले कंट्रोल कर रहे हैं। किस मंडी में किस भाव बिकनी है, कितनी जानी है, कितनी नहीं जानी है, वो इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि हम लोग पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन कभी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की सोची ही नहीं। और वो सोचेंगे तो अकेले पे नहीं हो सकती, वो जब तक संगठन नहीं होगा और इकट्ठे बैठ के नहीं करेंगे। आज अगर अमूल का नाम अमूल है, क्यों है? क्योंकि वो लोग संगठित होकर उन्होंने दूध के क्षेत्र में एक नया काम करके दिखाया। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके गांव में वो ताकत है कि हम एक अपना संगठन बना के अपनी मार्केटिंग करने से पहले अपना प्रोसेसिंग और वैल्यूएडिशन यहीं करके, पैकिंग करके, और जटेला धाम के नाम से या कोई भी जो दूसरा नाम आप देना चाहो इस एरिया को देखते हुए, उस नाम से उस कई चीज़ की बिक्री करो, तो मेरे ख्याल में मंडी में आपका एक अलग नाम हो सकता है, सब्जियों का भी अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है। आप में ताकत है, लेकिन आप अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हो। जितना आप अपनी ताकत को पहचान लोगे, मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा को आप रास्ता दिखा सकते हो। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप अपनी ताकत को पहचानें और संगठित हों, और आप में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, सब चीज़ें आपके पास, लेकिन उसको हम ठीक से तरतीब से उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मास्टर जी की छत उसमें अगुवाई में शायद हम ये सब कुछ कर पाएँ, क्योंकि अगुवाई तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी और लोकल को ही लेनी पड़ेगी। और इन्हीं की अगुवाई की वजह से आज यहाँ हम खड़े हैं, क्योंकि मैं तो आया ही नहीं, केवल सब फ़ोन पे बात चल रही है, ये प्रोग्राम होना है, ऐसे होना है, वैसे होना है। और इन्हीं की अगुवाई की वजह से हमने दूरदर्शन को भी इनवाइट कर लिया, हमने दूसरे लोगों को भी इनवाइट कर लिया, और आपने हमारा बहुत ही सम्मान किया और बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। मैं डॉक्टर समंदर कौशिक का, गांव के सभी साथियों का और सभी हमारे बुजुर्गों का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और माफ़ी मांगता हूं, कोई गलती हो तो माफ़ करना, लेकिन हम आपके साथ मिलकर और भी काम करना चाहते हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मेरे स्टार्टअप भाई आए हैं, इनका भी मैं गांव की तरफ से भी, अपने क्षेत्र की तरफ से भी, पूसा की तरफ से भी सबका धन्यवाद करता हूं, और आशा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपको साथ मिलकर बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये आखिरी मुलाकात नहीं है, ये शुरुआत है।
अब ये डिपेंड करता है आपके हमारे इंटरेक्शन में हम कितने आगे तक बढ़ना चाहें। तो स्काई इज द लिमिट, हम कहीं तक भी जा सकते हैं। तो आप हमारे पीछा मत छोड़ना, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और हम दोनों मिल जाएंगे तो किसान का भला जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आप सबको लंच के लिए इनवाइट करूं, ये अभी ये दूरदर्शन वाले कह रहे थे कि किसान को क्या फ़ायदा हुआ। हम 15 साल पहले डॉक्टर साहब से या कहो या पूसा इंस्टीट्यूट से जुड़े थे, तो हमने बायोगैस प्लांट लगाए थे और बहुत सारे परिवार हमारे गांव में ऐसे हैं जिन्होंने आज तक गैस सिलेंडर के लिए वो नहीं गए हैं, और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं केवल बायोगैस प्लांट की सैलरी से, और वो अच्छा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और अब की बार जब दोबारा से हमने ये शुरू किया है तो हम और इसका और अच्छा लाभ ले पाएंगे और उसका किसानों को बड़ा फ़ायदा होगा। और इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को, चाहे वो गांव का हो चाहे वो बाहर का हो, यहाँ लंच के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। लंच तैयार है, सभी अपना लंच करके ही जाएं, बगैर लंच करे कोई ना जाए। धन्यवाद।